आगे आए तो आगे वो जफी पाड़ के बैठे हुए थे। मर्डर करके ये इतने सफाक हैं कि इन्होंने उसकी लाश को 6 घंटे वहाँ रखा। जब वो अकड़ गई है, वो मैं मेरी मशीरा के साथ बदतमीजी कर रहा था। क्या बदतमीजी कर? बस ये गलती इंसान से ही होती है। ये लत्तां ना फाड़ लेंदा, वो मेरे लागे रस्सी पई हुंदी है, मैं रस्सी फाड़ के तो ना गले च नाला। मैं अपनी तो मारदा नहीं, लेकिन उन्होंने FIR करवाई तो ये एक अंधे कत्ल की FIR, ब्लाइंड मर्डर था ये। उसको पिछले कमरे में लेके जाते हैं और मारते पीटते हैं। मारते पीटते वो जब जख्मी होता है तो उसके गले में रस्सा डाल के फंदा डालते हैं और दोनों साइड से ये क्या करते हैं, इन्होंने एक स्नूकर क्लब बनाया होता है, वहाँ पर रातों को जाते हैं। घर जाना तो ये छोड़ चुके होते हैं। तो उसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पान खा कर के ज़हन खुशक हो गया था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। इनसे बातचीत करते हैं कि जो इतना संगीन जुर्म उन्होंने किया है, इनको करने की हिम्मत इन पे कहाँ से आई और कहाँ तक ये पहुँच गए हैं। आसान, वालेकुम सलाम। क्या नाम है साजिद आपका? क्या नाम है? शबाज कहाँ से हो बनावा भी। आप? मनावा से। आप दोनों आपस में रिश्तेदार हो? भाई हैं। भाई हैं। तो ये जो आप इतना कांड करके आए हैं, किया है आपने, तो कैसे सोचा, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि ये कर लें? बस जी काम ही इस तरह का हो गया सी कि गुस्सा आ गया तो यह काम क्या काम हो गया? ऐसा क्या काम हो गया कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने अपने बहनोई को मार? बस गैरत का मसला बन गया सी। क्या गैरत का मसला? वो मैं मेरी मशीरा के साथ बदतमीजी कर रहा था। आप कौन सी, आपकी हमशीरा? जी। क्या बदतमीजी कर? उसके साथ जफियाँ पा रहा था। तो आपने ये नहीं हुआ कि आप उनको बैठ के कोई मामलात अच्छी तरह सुलझाते या कोई समझाते, बातचीत करते? आपने अपनी बहन का जो है वो घर भी ख़राब किया और उसको मार भी दिया। और मेरी बहन दूजी को पहले बहुत टॉर्चर कर रहा था। क्या टॉर्चर कर? तो उसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पान खा कर के ज़हन खुशक हो गया था। तो आपका ये काम तो नहीं बनता, वो सामने वाले का मसला खुशक हो गया, दिमाग नहीं हुआ। आपकी बहन के साथ उसकी शादी हुई हुई है, आपने उसका घर भी ख़राब किया और उस आदमी को भी मार दिया। कितना देर बर्दाश्त करते उनको? तो आप बर्दाश्त करते ना, इसमें मारना तो हल नहीं है, समझाना हल। तो अब आप इस कंडीशन में हैं तो आप खुश हैं कि आप ज़रा बोले ना, अभी तो मासूम बन के खड़े हैं, लग तो आप नहीं रहे मासूम। आप जब ये कर रहे थे वाकया, आपको ज़रा हाथ नहीं कांपे, दिल नहीं दहला आपका? साहब आज जो काम ही ऐसा ही तो जो उस टाइम पर मेरी बात सुने, उन्होंने अगर आपका कत्ल किया तो आप कत्ल करें तो फिर भी बात है। तो आपने तो उनको कहा है कि तो जो भी आपके मामला थे आप प्यार से बैठ के हल भी कर सकते थे। उसको आपने मार के फिर आप ऐसे उनको गायब कर दिए, कोई उनका नामो निशानी नहीं है, पीछे घर वाले तड़पते रहे। अगर ऐसा ही आपने अपनी बहन को तो वो कर दिया, ठीक है, वो उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हुई, वो तो उनको आगे जाके पता चलेगा। ऐसे ही अगर आपके भाई के साथ अगर ऐसा हो जाता तो आप क्या फील? पहली गल को उसका बाप माँ है ही नहीं। अच्छा, नहीं है माँ बाप, तो फिर तो ये और बड़ा गुनाह है आपके सर पे। वो तो क्या, हमारे से गलती हो गई है, हमारे से गुनाह हुआ है। मतलब आपको थोड़ा सा वो हुआ, शर्म आई है या कुछ इस तरह का हुआ है? हाँ जी। तो आप बताएं, आपके दिल में कोई ख्याल आया, कोई शर्म वगैरह आई? नहीं, अब तो आ रही है। तो आप क्या, तो आप तो फ़ायदा नहीं जब चिड़ियाँ चुग गई। बस ये गलती इंसान से ही होती है। बिल्कुल ऐसी तो ये गलती नहीं है, गुनाह है ना। चलो गुनाह ही हो गया। आपने अपनी बहन के साथ, अच्छा वो जो बहन कह रही है कि वो मिली हुई थी साथ, उन्होंने साथ प्लानिंग बनाई है, किस तरह से प्लानिंग सोची है? प्लानिंग तो कोई भी नहीं थी। हमारे दोनों की प्लानिंग थी। तो वो शामिल नहीं थी साथ? हाँ, कोई भी नहीं, उन्होंने मना भी नहीं किया? वो घर ही नहीं थे। अच्छा, तो किस तरह से आपने सोचा, कहाँ उनको बुलाएं, पूरा ज़रा बताएं किस तरह से बुलाया आपने? जब अब काम से आए हैं 5 बजे, आगे आए हैं तो आगे वो जफी पाड़ के बैठे हुए थे। अच्छा। उस टाइम तो हमने गाली गुली निकाली तो फिर अंदर चले गए। मेरी भैन डरती तो परे रहमत होने छोटी भैन रही, वो हाल चले गई कि मैंने मारन कुटणगे। अच्छा। वो फिर मोह रह गया, मैं तो इकल्ला रह गए। तो मैं ਉਹਨਾਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲੇ 'ਚ ਨਾਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨੱਪੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚਨੇ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, जो 10-15 मिनट गुजरते ने पता लगता है डेथ हो गई। अच्छा, अभी तो आपको बड़ा दुख हो रहा है और आप कहने कि हमें बड़ा मान भी लिया कि आपने जुर्म अपना कबूल कर लिया है। जब आप उधर थाने में थे, अपने शहर के जो मुकामी थाना था वहाँ थे, तो मनावा में, तो आपने वहाँ पर गए हैं और उधर आपने कबूल भी नहीं किया है और हर मुमकिन कोशिश किया कि आप रिहा हो जाए। यहाँ क्यों मान गया? यहाँ आके इनकी मेहनत बहुत की इन्होंने। क्या मेहनत? हमसे पूछताछ बहुत अच्छे तरीके से मारा हमें, ठीक है, और हम मान गए। तो आप देखें, इतना जुर्म करके आप ऐसे आए हैं और इस कंडीशन में पहुंच गए हैं। तो आपको जब शुरू आप कर रहे थे तो आपने कभी भी नहीं, आपके हाँ वो कह रहे रस्सी पकड़ के हमने गला दबा दिया, अपने पैर पकड़े?
मामला ही कुछ ऐसा बन गया, इतना गुस्सा है, कुछ समझ ही नहीं आई। तो आपने लाश को उधर पानी तक जो दरिया दिया था, कितनी दूर था दरिया और कैसे आप उसको वहाँ तक ले मोटरसाइकिल पर बाहर के ले गए। गए? मोटरसाइकिल पे बिठा के। तो उसको बांधा किस तरह, आप दोनों बैठे? बांधा नहीं है उसको, गाड़ी पर भाया बीच कार में, ठीक है ना, आगे भाई बैठ गया, पीछे में उसके मैं बैठ गया, उसके ऊपर काट के पीछे फाड़ कर बैठ गया मैं। मतलब कि दिन के टाइम था कि रात को। मतलब किसी को पता ना चले ये मर गया तो हम इसको आराम से लेके जा। जी। तो उसके बाद जो है आप खुद उसको तो फेंक आए, उसके बाद घर आके क्या हालात थे? पूछा नहीं आपकी बहन ने? आप तो कह रही आपकी बहन शामिल नहीं थी, उन्होंने पूछा नहीं मेरा शोहर की? उसने पूछा है हमसे, मेरा शोहर क्या है, उसको हमने बोला है कि ऐसे ऐसे हमने उसके साथ किया, हमारे साथ लड़ने लगी है, हमें थप्पड़ लगाने लगी है, ठीक है ना। 2 दिन ऐसे ही मामला चलता रहा हमारे घर में, लेकिन घर वालों ने ना गल को क्लोज़ कर दिया हुआ कि बाहर ना किसी को पता लगे। तो अब जुर्म है वो तो छुप नहीं सकता, ठीक है। और जो ऐसे अफसरान होते हैं जो इस बात तक पहुंचते हैं, आपको क्या लगता है कि आप बच जाएंगे? अगर आप जुर्म करते हैं आप बच नहीं सकते कभी भी, चाहे वो जितना टाइम भी ले लें। लेकिन आपको करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि एंडिंग फिर इसकी बहुत बुरी होती है। आपने घर भी ख़राब किया, वो भी अपनी बहन का, ठीक है। अगर कोई और मामला भी थे आप बैठ के उसको समझाते हैं, लेकिन अपनी बहन का घर भी ख़राब किया और आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हुई। अब आपको पता है इसके बाद आपके साथ क्या होगा? पता आपने कत्ल किया, कत्ल की सज़ा हो गई? पता नहीं है। ये आज से 1.5 साल कबल थाना मुनावा में एक केस दर्ज होता है अगवा का। उसमें ये जो मुदई पार्टी है वो अपना उनका भाई गुम जाता है, मिलता नहीं है। तो वो उसका ना, उनको डाउट होता है कि हमारे भाई को किसी ने अगवा किया है, तो अगवा की वो FIR कटवाते हैं। जबकि कुछ ही दिनों बाद 1 किलोमीटर आगे थाने मुनावा के इलाके से नहर से उसकी लाश बरामद हो जाती है। जब उसकी लाश बरामद होती है तो वो केस कन्वर्ट होकर 365 बड़ा 302 बन जाता है थाना मुनावा में। थाना मुनावा में ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है, अंधा कत्ल। ये वहाँ पे मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस इसकी इंटेरोगेशन शुरू कर देती है। मतलब जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उस टाइम से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये मतलब जब मिली है ये समुद्र, आप कह रहे हैं वहीं पर एक समुद्र था, उधर एक लिए लाश वगैरह मिली है, तो उनके पास सारी पता कोई चीज़ें भी होती हैं, ID कार्ड वगैरह, उससे ही पहले प्रोसेस शुरू होता है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना मकामी जो पुलिस थी ना, जब इसकी बॉडी मिली उन्होंने इसके घर वालों को बुलाया और जब फोरेंसिक टीम ने इसको परसू किया तो पता चला कि इसका गला दबा के इसका मर्डर करके इसको दरिया नहर में फेंक दिया गया। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वार किया हो, गला दबा के बेसिकली मारा। हाँ, वो जब बाद में रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि इसको काफ़ी तशद्दुद करके इसका गला दबाकर रस्से से फंदा देकर इसको मारा गया। जब इसकी लाश मिली, इसके वारसान जो थे उन्होंने FIR करवाई, तो ये एक अंधे कत्ल की FIR, ब्लाइंड मर्डर था ये। जब ब्लाइंड मर्डर की FIR हो जाती है तो वो मकामी पुलिस सस्पेक्ट्स को उठाती है। उसमें ये जो कातिल मैंने पकड़ा ये उसमें मौजूद था। ये 15 दिन उसी थाने में रहता है मुनावा में और इसकी इंटेरोगेशन होती है। 15 दिन के बाद वो इसको भी छोड़ देते हैं। ये तफ्तीश चेंज होकर 1.5 साल के बाद CI आती है। CI में आपको पता है हमारे जो SSP साहब है कैप्टन लियाकत साहब, वो बड़े हार्ड वर्कर हैं और ऐसे केसेस पे वो बड़ी खसूसी तवज्जो देते हैं। उन्होंने ये केस CIA सिटी कोतवाली DSP मियाँ कदीर है हमारे, उनको रेफ़र किया। उन्होंने आगे से एक टीम बनाई, उस टीम का उस केस को उन्होंने मुझे सौंपा। मेरे साथ आगे से 2 कांस्टेबल्स हैं, एक है मोहम्मद वाहिद और दूसरा है कांस्टेबल मोहम्मद सलीम। इन्होंने मेरे साथ एफ़र्ट की और हम उसी जहाँ पर ये मर्डर होता है उस जगह पर जाकर इसकी काम करना हमने शुरू कर दिया। जब ये तफ्तीश चेंज होकर CI आती है, CI से हमारे स्पुर्द होती है, हम इस पे काम शुरू करते हैं और 20 से 25 दिन में हम कातिलों को गिरफ़्तार करते हैं। और जब कातिलों को गिरफ़्तार करते हैं तो फिर मज़ीद इंकिशाफ़ात होते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों हुआ। उस पर हमें ये पता चलता है कि जो इनका जो बहनोई था, जो मर्डर हुआ है, जो मकतूल कत्ल हुआ है, उसके जो 2 साले थे, उन 2 सालों ने अपनी बहन के साथ मिलके पहले ही प्लान किया हुआ था कि इनके घर बच्चा नहीं होता था ना, मियाँ बीवी के, इनके आपस में झगड़े चल रहे थे। वो अपनी बीवी को छोड़ने इस घर में आता है, ये प्लान करते हैं, इनके साथ वो झगड़ा करता रहता है, ये प्लान करते हैं कि इसको मार देते हैं। ये इसको बुलाते हैं, इसके साले का एक स्नूकर क्लब होता है, स्नूकर क्लब में उसको बुलाता है, बुला के उसको पेप्सी बोतल पिलाता है और उसको अपने घर ले जाता है। घर ले जाके पहले ही प्लान था, घर वाले घर नहीं थे, बहन घर थी, जिसका वो शौहर था वो घर थी और उसका नाम नौरीन है। तो उसके बाद ये उसको पिछले कमरे में लेके जाते हैं और मारते पीटते हैं। मारते पीटते वो जब ज़ख्मी होता है तो उसके गले में रस्सा डाल के फंदा डालते हैं और दोनों साइड से
एक वो खींचता है भाई, एक वो खींचता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये 6 घंटे उसकी लाश को वहीं रखते हैं। जब रात का अंधेरा होता है, 10-11 बजे का टाइम है, वो गांव टाइप का इलाका है सारा, तो ये उसको उसी की मोटरसाइकिल पे जिस पे वो आया था उसी की बाइक पे बिठाते हैं, बांधते हैं, बांध के उसको लेके जाते हैं नहर पे, BRB नहर जो जल्लो आप कहलाते हैं, वो अत्तो की अवान उस इलाके को कहते हैं, वहाँ पर जाते हैं और मोटरसाइकिल समेत ही इसकी लाश को और मोटरसाइकिल को वहाँ पर नहर में गिरा देते हैं। वो कुछ दिनों बाद जो नहर से ना लाश उभर कर बाहर आ जाती है और वो मकामी पुलिस को मिलती है, लेकिन पुलिस उस पर जितना वर्क कर सकती थी, मकामी पुलिस, लोकल पुलिस जितना करती है, जबकि हमारा काम CIA वालों का हीनियस क्राइम, मुनफरिद और मुश्किल क्राइम्स को पकड़ना। तो जब ये हमारे पास आती है तफ्तीश, हम जो मुद्दई पार्टी है जिनका भाई कत्ल हुआ है उससे पूछगिछ करते हैं, वो कुछ लोगों पर हमें अपना शक शुबा बताते हैं, हम उनमें से काफ़ी लोगों को उठाते हैं, पकड़ते हैं, उनसे इंटेरोगेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो फिर मैं इसके पीछे पड़ जाता हूँ, इसके ना साले के। वो ये नज़र नहीं आता इसका साला जो, मतलब कि वो फरार होते हैं, घर में होते हैं कि फरार हो जाते हैं? वो घर जाते नहीं, आइस के एडिक्टेड हैं ये, ड्रग्स लेते हैं और आइस के एडिक्टेड हैं। ये क्या करते हैं, इन्होंने एक स्नूकर क्लब बनाया होता है, वहाँ पर रातों को जाते हैं, घर जाना तो ये छोड़ चुके होते हैं। ये फिर क्या करते हैं, पुलिस से बचने, इनको पता है कि केस तो ईजी हो गया है, ये बाहर लोगों के साथ आइस लेता, रातों को बाहर रहता। फिर जब इसके पीछे हम पढ़ते हैं, इसके स्नूकर क्लब में जाके ना, सिविल पार्चात में मैं और मेरे जो 2 कांस्टेबल्स हैं वहाँ पर ना इनके क्लब्स में जाके बैठते हैं, देखते हैं। फिर एक दिन ये हमें नज़र आ जाता है। जब ये नज़र आता है हम इसको गिरफ़्तार करते हैं और यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर लाके इसकी तफ्तीश होती है, तफ्तीश में ये इंकशाफ करता है कि मैंने अपने बहनोई का कत्ल किया। तो इनके साथ जो बहन भी थी, ये दोनों जो भाई थे, तो ओवरऑल आपके पास मतलब सारे ही हिरासत में हैं? सारे ही हैं? तो लेडीज़ को भी आपने मतलब रखा? जी, लेडीज़ ने ना असल में जब इनको पता लगता है इसके भाई पकड़े जाते हैं और उसको पता चलता है कि ये सारे गेम जो है वो नंगी हो चुकी है, सब कुछ सामने मंजर यहाँ पे आ चुका है, तो वो अपना कोर्ट से जाके अपनी ज़मानत ले लेती है। उसकी ज़मानत हम कैंसिल कराते हैं तो वो रुपोश हो जाती है, और रुपोश होती है, फिर हम रेड्स करते हैं, फिर उसको भी गिरफ़्तार करते हैं। तो उसकी भी इंटेरोगेशन चल रही है। तो बाकी मामला जो हैं वो आपके सामने, आपको मुलजिम मिलवाते हैं, आप उनसे भी खुद पूछें और वो बताते हैं कि जी हमने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। ये एक कहानी होती है, आपको पता ही है। वो कहते हैं जी हमारी छोटी बहन के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, हमने इनको देख लिया बरहना हालत में और हमने प्री प्लान बना के सोचा कि हम इसको मार देते हैं। जैसे ही हम पहले इस बात पे हमने इत्तेफाक किया, उसके बाद बड़े भाई को कहा, मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया। जब बहनोई इनका घर आ गया कि तुम्हें, क्योंकि इसकी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा था, इसको बुलाया कि घर आओ, हम आपकी सुलह कराते हैं। जैसे वो घर आया तो उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करके ये इतने सफाक हैं कि इन्होंने उसकी लाश को 6 घंटे वहाँ रखा। जब वो उकड़ गई है फिर उसको बाइक पे बांधा है, बांधने के बाद ये जाके उसको नहर में फेंका है।